हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। तो आज है 19 मार्च, दिन है मंगलवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सुबह की हमारी साफ़ सफाई हो रही है। तो सबसे पहले हम छत पर ही आ गए हैं क्योंकि शाम के हमारे इन दिनों में बहुत सारे काम छूट जाते हैं। तो अभी नीचे भी बहुत सारे काम हैं, बर्तन धुलने हैं और साफ़ सफाई भी करनी है। तो पहले मैंने कहा कि छत पर ही साफ़ सफाई कर लें, उसके बाद में ही नीचे की साफ़ सफाई करेंगे। और तब तक हमारी ननद जी भी उठ गई थी और देवरानी जी भी, सभी लोग उठ गए हैं, अपने अपने काम में लग गए हैं। तब तक कुछ काम जो है ना कि वो हमारी देवरानी जी कर लेंगी और कुछ हमारी ननद जी काम कर लेंगी। तो सभी लोग साथ में मिलकर सारे काम कर लेंगे। और इन दिनों में हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं दिन में काम करते करते। और सबसे ज़्यादा जो काम है वो साफ़ सफाई के ही काम है। सभी के यहाँ बहुत सारे काम हैं त्यौहार की वजह से, तो बहुत ज़्यादा कल भी थक गए थे। तो यहाँ की सारी साफ़ सफाई छोड़ दी थी और बर्तन भी सारे छूटे हैं, वो भी हम लोग अभी ही सुबह के टाइम ही धुलेंगे। सारे जो भी शाम के सारे काम थे वो सारे काम छोड़ दिए थे, सिर्फ खाना बनाया था और खाया था और बाकी के काम कुछ भी नहीं किए थे। और यहाँ पर राख तो मैंने भर दी है, आज बोरी में राख भरी है क्योंकि बरोसी पूरी तरह से भर चुकी है, उसमें अब बिल्कुल भी राख नहीं आएगी। तो मैंने कहा चलो इसमें बोरी में भर कर और रख देंगे। वैसे भी बोरी में भरनी होती है, कभी कभी डाल देते हैं ऐसे ही जो है कि कूड़े में, नहीं तो बोरी में भर कर रखते हैं। फिर ये खेत पर चली जाती है, फसलों में डाल दी जाती है। और इधर यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद में अब बस पुताई कर देते हैं चूल्हे की चिकनी मिट्टी से। और आज भी हम लोगों को लिपाई पुताई के आज काम नहीं है, लेकिन आज हम लोग कहीं पर जाने वाले हैं। तो आरोही आज स्कूल नहीं जाएगी, घर पर ही रुकेगी। और कल मैंने सूट पहना था तो आप सभी देख रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि आप सूट पहना करो, लेकिन पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे है ना कि साड़ी हमें सही लगती है पहनने में और सूट जो है ना कि हमारे संभलते नहीं संभलता है। जैसे कुछ लोगों को साड़ी पहनना बहुत ही कठिन लगती है, वैसे ही हमें सूट पहनना बहुत ही कठिन लगता है। तो जब भी हम सूट पहन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ये घर के काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जैसे तैसे काम तो कर लेते हैं। तो कल मैंने जो है ना कि नहाने के बाद में सूट पहना था, तो तब से हम सूट पहने हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है ये सारे काम करने में, लेकिन जैसे तैसे बस धीरे धीरे कर रहे हैं। तो बस जल्दी से हम सोच रहे थे कि थोड़े बहुत काम हो जाएं, उसके बाद में नहा लेते हैं, साड़ी पहनेंगे, सूट नहीं पहनेंगे। कभी कभी मन होता है कि पहनने का कि पहन लें, लेकिन हमसे काम नहीं हो पाते हैं सूट में। और जो लोग पहनते हैं सूट, उन लोगों से तो सूट में हो जाते हैं काम। पहले हम भी सूट पहनते थे तो हमें आसानी रहती थी सूट पहनने में, लेकिन अब नहीं, अब हम काम ही नहीं कर पाते हैं सूट पहनकर। तो इधर यहाँ की भी साफ़ सफाई कर दी थी और चूल्हे की पुताई भी हमारी थोड़ी बहुत सूख गई है। तो अब बस यहाँ पर मैंने रख दिए थे आलू और साथ में छोले भी उबलने के लिए, दोनों चीज़ें रख दी थी क्योंकि इतने ज़्यादा छोले भी नहीं थे कि अकेले ही छोले की सब्ज़ी बना लें। तो आज हम बनाएंगे आलू के साथ में छोले की सब्ज़ी, तो सभी के लिए हो भी जाएगी और थोड़ी बहुत दोपहरी के लिए भी बच जाएगी। और वैसे भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अगर दोपहरी में खाना बनाएंगे, धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है और हवा भी बहुत तेज़ चलती है, तो कुछ भी काम यहाँ पर नहीं हो पाते हैं दोपहरी में। और इधर मैंने सारी तैयारी कर ली है सब्ज़ी छौंकने की। टमाटर पीस लिए हैं, प्याज पीस लिया है, अलग अलग आज सभी चीज़ें रखी हैं और हल्दी मिर्च अलग रखी है, नमक भी। और इधर सारी चीज़ें लेकर भी आ गए हैं। तो पहले तो सोच रहे थे कि थोड़े से आलू सूखे वाले बना लें, लेकिन फिर थोड़े ही आलू लग रहे थे तो हम लोगों ने कहा चलो सूखे नहीं बनाएंगे, सारे जो भी सब्ज़ी है रसा वाली ही बनाएंगे। तो फिर सारी सब्ज़ी छोले की रसा वाली ही बनाई थी। और इधर आरोही बैठी हैं क्योंकि आज स्कूल नहीं जाएंगी। आज हम जाएंगे मार्केट थोड़ा सा आरोही के लिए कपड़े लेने के लिए, लेकिन वहाँ का आप सभी को कुछ भी नहीं दिखाया है क्योंकि आज बिल्कुल भी हमारा मन नहीं था कि कुछ भी हम बाहर का सूट करें। कुछ लोग जो है ना कि ऐसा होता है कि कुछ लोग कभी कभी साथ में जाते हैं या फिर
कोई ऐसा मिल जाता है तो वो नहीं आना चाहता है वीडियो में या कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने इसी वजह से कुछ भी शूट नहीं किया था। आप सभी को सीधा शाम के टाइम में ही दिखाएंगे कि क्या क्या लाए थे हम। और यहाँ पर आरोही बैठी हुई है। आरोही को भूख लग रही थी तो मैंने आलू इनको दे दिए थे अलग कटोरी में, तो वही आलू खा रही थी आरोही। और इधर मैंने पहले तो हल्दी मिर्च डाली थी, उसके बाद में प्याज, और अच्छे से प्याज और हल्दी मिर्च को भून लिया था। और उसके बाद में मैंने डाल दिए हैं टमाटर, क्योंकि इसके लिए ग्रेवी भी बहुत ज़रूरी है। छोले जो है ना कि ज़्यादा नहीं बनते हैं, कभी कभी बनते हैं, तो कुछ थोड़ा सा अच्छे से सब्ज़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी अच्छी बने सब्ज़ी। और आरोही के पापा को ये छोले की सब्ज़ी पसंद तो बहुत है, लेकिन दांत की वजह से ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, तो साथ में आलू होते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उस दिन मैंने खाली छोले की सब्ज़ी बनाई थी, तो कुछ ज़्यादा नहीं जो है ना कि पसंद तो है, लेकिन आरोही के पापा ने अच्छे से सब्ज़ी नहीं खा पाई थी, पेट भरकर रोटियां नहीं खा पाई थी। तो आज मैंने कहा चलो थोड़े से छोले हैं तो थोड़े से आलू भी मिलाकर बनाएंगे। और इधर मैंने छोले भी डाल दिए हैं, आलू भी डाल दिए हैं। उसके बाद में अब पानी डाल देते हैं, जितना हमें रसा बनाना है उसी हिसाब से डालेंगे। और रसा वाली जो सब्ज़ी होती है वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब तो वैसे भी अब गर्मियों के दिन हैं, तो अब रसा वाली सब्ज़ी सभी लोग ज़्यादा कुछ और भी पसंद करेंगे। वैसे तो ठंड में सूखी सब्ज़ी चल जाती है, लेकिन गर्मियों में रसा वाली ही सब्ज़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इधर हमारे छोले बनकर तैयार हो गए हैं, कुछ इस तरीके से कलर आया है इसका। और आज थोड़ा सा तेल भी मैंने ज़्यादा डाल दिया है, तो जो है ना कि बुआ बोल रही थी कि थोड़ा थोड़ा सा तेल डालो, क्योंकि इस बार हमारी सरसों भी नहीं हुई है, बहुत कम सरसों हुई है। सिर्फ एक बोरी ही सरसों निकली है, लगभग जो है ना कि ऐसे ही होगी 30-35 किलो, तो बहुत ही कम सरसों निकली है। जो है ना कि पहले तो पिछले साल तो बहुत सारी सरसों हो गई थी, लगभग जो है ना कि 2-3 बोरियां हो गई थी, लेकिन इस बार बिल्कुल कम सरसों निकली है, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा सा ही तेल डालते हैं सब्ज़ी में। और इधर आटा लगा लिया था, उसके बाद में हम लोग रोटियां सेकने लगे हैं। और अब हमारी नंदा जी की आँख बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा निशान बन गया है आँख के पास में, जो कि उसकी जो दाना निकला था उसकी जो गुठली है वो नहीं निकल पाई है, तो उसी वजह से निशान बन गया है। लेकिन आँख अब बिल्कुल सही है, तो अब सारे काम भी हमारी नंदा जी साथ में करवाने लगी हैं। वैसे भी करवाती थी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जब भी दिक्कत लगती थी तो नहीं करने देते थे, वैसे बराबर से हमारी नंदा जी लगी रहती हैं। और उधर हमारी रोटियां सिक गई हैं, उसके बाद में सभी ने खाना भी खा लिया है। और बस जल्दी जल्दी से तैयारी में लगे थे, नहा पहले ही चुके थे, क्योंकि बीच में मैंने नहा लिया था कि जल्दी से नहा लेते हैं तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। और इतने सारे लोग हो जाते हैं कि जो है ना कि नल भी खाली नहीं मिलता है, तो जितने टाइम नल खाली होता है उतने टाइम सभी लोग नहा लेते हैं, कपड़े धुलने होते हैं वो कपड़े धुल लेते हैं, और थोड़े बहुत काम तो बगिया में हो जाते हैं। लेकिन धूप की वजह से अब वहाँ पर भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जब ज़्यादा तेज़ धूप निकल आती है तो वहाँ पर काम नहीं हो पाते हैं। और इधर अब बस बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में तैयार हो जाएंगे। और अभी आरोही को नहलाना है, क्योंकि आरोही को नहवाएंगे और कपड़े वपड़े भी धुलने हैं। आरोही के आज मैंने कहा बाल भी धुल देंगे, जो है ना कि शायद मैंने रविवार को बाल धुले थे आरोही के, और आरोही के थोड़े से जुएँ भी हमें लग रहे थे, लेकिन अब जुएँ नहीं हैं, क्योंकि अब की बार मैंने आरोही के बाल जल्दी जल्दी से धुल दिए हैं, तो अब जुआँ लीक भी ख़त्म हो रही है। बस 1-2 लीक है बालों में, वो भी जल्दी से ही ख़त्म हो जाएगी। और इधर बस हम बर्तन धुल लेते हैं, पहले तो मांजेंगे अच्छे से, तो सारे बर्तन हम राख लगा कर ही मांजते हैं। राख लगाने से ये होता है बर्तन एकदम से साफ़ हो जाते हैं और छींटे भी नहीं पड़ते हैं। वैसे तो इनमें छींटे जैसे पड़ जाते हैं अगर खाली साबुन या खाली राख या खाली निरमा से साफ़ करो बर्तन, या फिर बालू लगाओ या फिर राख लगाओ, कुछ ना कुछ लगा कर मांजो तो एकदम से चमकीले बर्तन रहते हैं। और अभी कढ़ाई भी मांजनी है, तो आज पहले मैंने हल्के वाले बर्तन मांजे हैं, पहले हल्के वाले मांज कर रख देंगे। जब ज़्यादा बर्तन होते हैं तो पहले जो हल्के हल्के वाले बर्तन होते हैं वही धुल कर रख देते हैं, तो थोड़ी सी आसानी रहती है। और इधर बर्तन तो मैंने जल्दी जल्दी से बस धुल कर रख दिए हैं, और अंदर की रसोई की साफ़ सफाई भी कर दी है। और आज हमारा जो है ना कि गैस सिलेंडर भी भरने के लिए जा रहा है, पापा जा रहे हैं भरवाने के लिए। और इधर हमारी नंदत जी चूल्हे की साफ़ सफाई कर रही हैं, और रसोई की मैंने जल्दी से बस साफ़ सफाई कर दी है।
और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आपके यहाँ कोई अगर गैस नहीं भरवाता है तो आप खुद भरवा लो, क्योंकि आप खुद कमाती हो। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ऐसा है कि ना हम लोग लेकर नहीं जा सकते हैं, जब कोई घर पर जाएगा लेकर तभी पापा आएंगे। और तो आज पापा जा रहे हैं भरवाने के लिए गैस, तो अब भर कर आ जाएगी और थोड़ी सी हम लोगों को भी आराम हो जाएगी। और वैसे भी होली में बहुत ज़रूरी है कि गैस भर कर आ जाए, क्योंकि अब तो हवा भी बहुत तेज़ चलती है और धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है। तो छत पर तो दोपहरी में खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब गैस भर कर आ जाएगी तो थोड़ा बहुत खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वो गैस पर बन जाएंगी, तो आसानी हो जाएगी। और इधर यहाँ पर मैंने कर दी है साफ़ सफाई, और सभी लोगों को जाना है। हमारी ननद जी भी जाएंगी, देवरानी भी जाएंगी, हम भी जाएंगे और आरोही, हम सभी लोग जाएंगे आज बाज़ार। तो वहाँ का दिखाया तो नहीं था आप सभी को, लेकिन हम सभी लोग गए थे और हमारी देवरानी जी की बहन भी आई थी वहाँ पर कपड़े वपड़े लेने के लिए। तो आरोही के लिए आज कपड़े लेने के लिए चलने वाले हैं हम लोग, और देवरानी जी भी आरव के लिए कपड़े लेंगी और हमारी ननद जी अपने लिए कपड़े थोड़े बहुत जो भी लेना चाहेंगी वो लेंगी। तो आप सभी को शाम के टाइम में थोड़ा बहुत दिखा देंगे कि क्या क्या लेकर आए हैं। और इधर फिर हम आ गए थे बगिया को, और आज बुआ हाँ पीछे वाले घर में जो अंदर वाली जो छप्पर रखा है उसी में जहाँ पर मशीन लगी है वहीं पर बुआ आज साफ़ सफाई कर रही हैं, क्योंकि कल तो हम लोगों ने वहाँ की साफ़ सफाई नहीं की थी और बुआ ने भी मना कर दिया था। तो आज बुआ वहाँ की साफ़ सफाई कर रही हैं और पुताई भी करेंगी। और कल बाहर की तो सारी पुताई हो चुकी है, बस अब अंदर की ही पुताई करनी बाकी है, उसके बाद में बस लिपाई होगी। और घर में भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो चुकी है, अब बहुत ही कम साफ़ सफाई बाकी है। जैसे जो है ना कि साफ़ सफाई हो गई है, उसके बाद में अबरी लगाने का जो काम है वो बाकी रह गया है। और इस बार हम लोग पुताई नहीं करेंगे। वैसे सोच रहे थे कि पुताई कर देंगे होली पर, लेकिन नहीं कर पाएंगे। जो है ना कि टाइम भी नहीं बचा है और कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां लगी रहती हैं, तो उसकी वजह से भी नहीं करेंगे और काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और इधर मैंने आरोही को नहला दिया है, यहीं पर बगिया में ही नहलाया है। यहाँ पर धूप भी लग रही थी और आरोही घर में नहाने से बहुत ज़्यादा डरती है कि घर पर नहीं नहाएंगे। यहाँ पर नहा लेगी लेकिन घर पर नहीं नहाएगी, यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी धूप लगती है। तो आराम से आरोही ने नहा लिया है और आज बिल्कुल भी नहीं रोई थी। वैसे तो आरोही रोने लगती है, आज आरोही यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोई थी, तो जल्दी से आरोही को नहला दिया था। उसके बाद में हम धुलने लगे हैं कपड़े, तो मैंने कहा चलो यहीं पर कपड़े भी धुल लेते हैं। अगर घर पर चलेंगे तो वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी पानी की, तो पानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम निकलता है। वैसे निकलता है, ऐसा नहीं है कि पानी बिल्कुल भी नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत पानी निकलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पानी निकलता है, तो यहीं पर सारे कपड़े धुल लिए थे मैंने, और पीछे वाले घर में सारे कपड़े फैला देंगे। और यहाँ पर बुआ भी थोड़ा सा अपना काम कर रही थी, जो कि थोड़ी बहुत जो भी बोरी रखी थी गंदी हो गई थी वही बोरी खींच रही हैं। और यहाँ पर बुआ ने आज सारे काम बाहर के किए हैं, गोबर भी पाथा है और जो भी साफ़ सफाई थी वो भी बुआ ने की है, और अभी पुताई भी करेंगी। तो आज बुआ को बहुत सारे काम हो गए थे। हम लोग तो बस जाने की तैयारी में लगे थे कि जल्दी से बस अपने काम कर लें, उसके बाद में बस चलते हैं बाज़ार। तो हम सभी लोग तो बाज़ार चले गए थे, लेकिन बुआ के पास में बहुत सारे काम हो गए थे। तो बुआ ने जो भी बोरी थी वो धुलकर डाल दी हैं और अभी और भी लेकर आ रही हैं। तो सारी बोरी बुआ ने धुलकर फिर डाली थी, और उसके बाद में हम लोग गए थे बाज़ार, और बाज़ार से हम आरोही के कपड़े लेकर आए हैं, वो आप सभी को बाद में दिखाएंगे। उससे पहले आरोही यहाँ पर जिद कर रही थी कि मम्मा जल्दी चलो चौक बनाने के लिए। तो यहाँ पर फिर हम आ गए थे चौक बनाने के लिए, क्योंकि आरोही तो नहीं गई थी फूल तोड़ने के लिए। जो दीदी की बिटिया है मानवी, वो फूल तोड़ कर लाई थी, डोल उनको दे दिया था, तो फूल तोड़ कर ले आई हैं डोल भर कर। तो ये फूल भी फिर ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। इन लोगों को इतनी ज़्यादा शौक़ नहीं है, हमें आरोही की वजह से बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आरोही जब बोलती है तब तो बनाना ही पड़ता है, वैसे ना ही बनाए। तो यहाँ पर मैंने आज कुछ नई डिज़ाइन का बनाया है चौक। हर तरीके का हम लोग बना लेते हैं, जैसा भी समझ में आता है वैसा हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर आज किनारे किनारे भी मैंने थोड़ी सी डिज़ाइन बना दी है, और आरोही हमारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। चौक बनाओ या फूल तोड़ने के लिए चलो, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है।
तो यहाँ पर बस हम और आरोही दुगिया देने लगे हैं। अभी इतने टाइम दीदी की बिटिया नहीं आई थी, आरोही बुलाने के लिए गई थी, एक बार बुलाकर आ गई है। अब दुगिया देने लगी है। जैसे ही दुगिया हम लोगों ने दे पाई थी वैसे ही फिर दीदी की बिटिया भी आ गई थी, जो कि मानवी ये हैं। ये आरोही की बहुत ही अच्छी सहेली हैं, बहुत ही अच्छी दीदी हैं। इनके साथ में ही आरोही रहती है और बहुत ज़्यादा खुश भी रहती है इनके मानवी के साथ में, तो इनको ज़रूर ही ये बुला कर लाती है। तो यहाँ पर चौक बन गया, दुगिया दे दी हैं, उसके बाद में फूल भी पड़ गए हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे ये लोग फूल तोड़ कर लाते हैं। हमें भी बहुत प्यारे लगते हैं ये वाले फूल। और आप सभी के यहाँ चौक किस तरीके से बनाया जाता है, आप सभी भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और इधर आरोही के ये कपड़े लेकर आए हैं हम, जो कि बहुत ही सस्ते कपड़े हैं। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो मैंने हल्के ही कपड़े ले लिए हैं। तो आप सभी कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।